हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्ट 9 वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीमेटिक्स ड्रग्स के बारे में। एंटीमेटिक्स ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में डाल देता हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑन्डेंसेट्रोन के बारे में। ऑन्डेंसेट्रोन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर में आता है। अब 5-HT का मतलब होता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। तो 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट के अंदर में आता है ऑन्डेसेट्रॉन। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इनहिबिटिंग सीरोटोनिन फ्रॉम बाइंडिंग टू 5-HT3 रिसेप्टर्स। अब देख लीजिए, सीरोटोनिन का नाम क्या है? सीरोटोनिन को बोलते हैं 5-HT। 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बोलते हैं। और वो किससे जाके जुड़ता है? वो जुड़ता है 5-HT3 से। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 3 से जाके जुड़ जाता है। और जैसे ही वो जाके जुड़ता है तो क्या करता है, वो ब्रेन को एक कम्युनिकेशन पास करता है, एक सिग्नल पास करता है कि आप केमिकल रिलीज करो करके। और केमिकल जैसे रिलीज होता है तो नोजिया वोमिटिंग हो जाता है। तो ये ओंडेंसेट्रॉन क्या करता है, 5-HT जो सीरोटोनिन है उसको 5-HT3 से जुड़ने से रोकता है। और जिससे जुड़ नहीं पाता तो क्या होता है, रिड्यूस द कम्युनिकेशन टू द ओमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। तो ब्रेन तक फिर सिग्नल नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों जुड़ते नहीं हैं। तो ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाता, केमिकल रिलीज नहीं हो पाते। तो उस कारण क्या होता है, रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। उस कारण से जो उल्टी होते रहता है या उल्टी जैसे लगता है वो बंद हो जाता है या तो कम हो जाता है। ठीक है। अगर इसको पूरा लेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आ जाएगा। और सिर्फ रिड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग लेंगे तो ये क्या है, ओंडेसेट्रॉन के एक्शन में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका डोज है इंजेक्टेबल सोल्यूशन। इंजेक्शन के रूप में जो आता है ना, वो 2 mg का पर ml आता है। 1 ml में 2 mg होता है। जनरली 2 ml लगाते हैं, किसी भी पेशेंट को लगाते हैं तो जो 4 mg का होता है। तो 4 mg 2 ml में 4 mg का होता है। टेबलेट फॉर्म में भी आता है। टेबलेट फॉर्म में आता है 4 mg का, 8 mg का और 24 mg का आता है टेबलेट फॉर्म में। ओरल सोल्यूशन सिरप टाइप का भी आता है, जो 5 ml में 4 mg होता है। मतलब पर 5 ml में 4 mg होता है वो। इसके रूट देख लेते हैं, कौन से रास्ते से इसको दे सकते हैं। तो इसको ओरल दे सकते हैं मुंह के थ्रू, और उस दे सकते हैं आईवी और आईएम। इसका इंजेक्टेबल है, उसको इंट्रावेनस भी देते हैं और इंट्रामस्कुलर भी देते हैं। इंडिकेशन यूजेस देख लेते हैं कि ऑन्डेंसेट्रॉन कौन कौन से कंडीशन या बीमारी में दे सकते हैं। तो सबसे पहला बीमारी तो ये है फ्रेंड्स, नोजिया एंड वोमिटिंग। किसी को उल्टी जैसा लग रहा है या उल्टी हो रहा है तो ऑन्डेंसेट्रॉन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ स्पेशल कंडीशन देख लेते हैं। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग। कीमोथेरेपी का जब दवाइयाँ चलती हैं तो उस दौरान क्या होता है, नोजिया और वोमिटिंग होता है। तो उस दौरान नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए कौन सा दवाई देते हैं? ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग। किसी का ऑपरेशन हो रहा है तो कई बार उसको क्या होता है, एनेस्थीसिया लगता है। तो एनेस्थीसिया लगने से पहले और एनेस्थीसिया लगने के बाद ये ऑन्डेसेट्रॉन दवाई का यूज किया जाता है प्रोफिलैक्सिस के रूप में। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। रेडिएशन इंड्यूस्ड नोजिया वोमिटिंग। जब भी किसी को रेडिएशन थेरेपी चलता है तो उसके कारण भी नोजिया वोमिटिंग होता है। तो उसको रोकने के लिए भी ऑन्डेसेट्रॉन का यूज किया जाता है। और एक है हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम। तो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम क्या होता है, कई बार प्रेगनेंसी में उल्टी जैसा लगता है या उल्टी होता है, वो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बार उल्टी होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी ऑन्डेसेट्रॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन और वार्निंग। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें ऑन्डेसेट्रॉन नहीं देना चाहिए? तो हाइपर सेंसिटिविटी। किसी भी पेशेंट को ऑन्डेसेट्रॉन से एलर्जी है तो ऑन्डेसेट्रॉन नहीं देंगे। और उसको किसी भी पेशेंट को लीवर डिजीज है तो डॉक्टर की सलाह के बिना ऑन्डेसेट्रॉन ना लें। साइड इफेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन सा साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट में है रेसेस, इचिंग। रेसेस में स्किन में दाने निकल जाना। इचिंग, इचिंग मीन्स होता है खुजली होना। हाइप्स, हाइप्स को देख लीजिए, जो रेड 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 टाइप का हो जाता है। एक बार देख लीजिए इमेज में इसको। फीवर हो सकता है, बुखार जैसे लग सकता है, चिल्स कपकपी आ सकता है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में समस्या हो सकता है। हेडेक, सिर दर्द हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, दोनों में से कोई एक हो सकता है। या तो कब्ज हो सकता है या दस्त हो सकता है। स्टमक पेन, पेट में दर्द हो सकता है। ब्लोटिंग, पेट फूला फूला जैसे लग सकता है। और ब्लड विजन, थोड़ी देर के लिए ब्लड विजन, थोड़ा सा विजन क्या है, ब्लर हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स ऑन्डेसेट्रॉन के बारे में।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।